हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में तो देखा होगा कि हम डीएलएड यानी कि बीटीसी की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको मैथ्स क्लासेस दूंगा और वो किससे, हम पवन सीरीज से स्टार्ट करेंगे। पवन जो कि क्वेश्चन बैंक आती है, जिसमें से जो एग्जाम होता है, एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली ये जो है एक फास्ट फॉरवर्ड हमारे कंसेप्ट्स को और हमारे सिलेबस को क्या कराता है, कंप्लीट कराता है। ठीक, तो आई एम मोहित साहू। मैं आज से आपकी पवन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, गणित मैथ्स क्लासेस। तो हम शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको अपनी पवन सीरीज खोलनी है और पवन सीरीज में एंड में 40 पेज नंबर आपको खोलना है, जिसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को धीरे धीरे कवर करेंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आया और किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुपात का चिन्ह क्या होता है। बेसिकली ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, जिसे हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात का चिन्ह क्या होता है, जो उसमें आंसर है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन ब। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड, समानुपात का चिन्ह क्या होता है। समानुपात, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात का चिन्ह तो ये होता है और समानुपात के चिन्ह में दो अनुपात आते हैं इस प्रकार से, तो ये होता है हमारा समानुपात का चिन्ह। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जो कि है अनुपात तथा समानुपात का। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड देखते हैं। आप क्वेश्चन को जब तक पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, 8:5, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है, 12.5, यदि छोटी संख्या 12.5 है, हम यहां पे लिख लेते हैं पहले, यदि छोटी संख्या क्या है, 12.5 है। ठीक, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ी संख्या बतानी है कि वो क्या होगी। तो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करना है दोबारा से और इसको मैं जैसे समझाऊंगा वैसे देखना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में 8:5 दे रखा है, हमें अगर इसे इजीली तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ। यहां पे आपको एग्जामिनर को लिखकर विस्तार में आंसर नहीं देना है। आपको क्या करना है, जितना शॉर्टेस्ट माइंड आप यूज कर सकते हैं उतना शॉर्ट तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब लघु आएंगे तब हम लघु की तरह से करेंगे, जब अति लघु आएंगे अति लघु की तरह से करेंगे, लेकिन जब वस्तुनिष्ठ आएंगे उन्हें वस्तुनिष्ठ की तरह करना है। तो हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं कैसे, कि ये 8:5 दे रखा है, हमें क्या करना है, इनको मान लेना है 8:5x। भाई x से x कैंसिल हो जाएगा, हम इसके पास कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे छोटी संख्या जो है वो 12.5 है, यानी कि हम अगर इन दोनों रेशियो में देखें तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक, हम देखें कि 8x और 5x में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हर कोई बता देगा कि इन दोनों में से 8x और 5x में से हमारी 5x जो है वो छोटी है और 8x जो है वो बड़ी संख्या है। ठीक,
तो हम ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, छोटी संख्या दे रखी है। जब छोटी संख्या दे रखी है तो हमने देखा इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 5x। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5x है ये किसके इक्वल है, 12.5 के इक्वल है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये छोटी संख्या थी और यहाँ पे गिवन है छोटी संख्या 12.5, 12.5। जब 12.5 गिवन है तो हमें बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या क्या है, 8x। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, 8x की। तो यदि हम पहले x की वैल्यू निकालें और उसके बाद उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे गाइस, देखो ये 5 है, x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। जब ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ इसे भेजेंगे इसके पास, तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12.5 अपॉन 5। ओके, पॉइंट से हम क्या करेंगे, नीचे एक जीरो लगा देंगे। ओके, अब इस 50 को हम 50 ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, अगर इजी हमें करना है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 इंटू 10। ओके, 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10, 5 गुणा 10 50। ठीक, हम क्या करेंगे, 5 से इसे इजीली काट लेंगे। 5 से इसको काटेंगे 125 को, तो 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि हमारा ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 10। जब नीचे ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 10, तो 5 दूनी 10 और 5 25। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई 5/2। हमें निकालनी किसकी थी, 8x की। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ यदि हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, यानी कि हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दें और 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, क्योंकि हमें अगर कुछ भी करना है एक पक्ष में तो वो दोनों पक्ष में करना पड़ेगा, और हमें चाहिए 8x की वैल्यू, तो हमने 8 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। तो 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा और 5 गुणा 4 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो हमारी जो 8x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 20। ये हो गया हमारा उत्तर, जो कि हमारे थर्ड क्वेश्चन का उत्तर है सा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। उसमें बोला है कि 5:8 यानी कि 5:8 या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस डीएलएड में बहुत ही अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, और अगर ये आता है तो आपको 1 मिनट से पहले हो जाएगा, और नहीं आता तो आप बहुत टाइम लगा देंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो देखिए आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव के तरीके से बताऊंगा, तरीके से, ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5/8 लिख लिया, 11/4 लिख लिया। हमें क्या करना है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसे, 4 का गुणा 5 से और 8 का गुणा 11 से। हम देखेंगे कि 4 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 20, और 11 का गुणा 8 से करेंगे, 8 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 88। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 88। यानी कि हम देखेंगे एक तो ये तरफ हो गई लेफ्ट हैंड साइड, एक ये हो गई राइट हैंड साइड। तो बड़ा कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला। तो इसका मतलब रेशियो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला 11/4 हमारा 5/8 से बड़ा हुआ। इजी था, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11/4, यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। अनुलोम समानुपात, अगर अनुलोम समानुपात की जगह मैं बोल दूं इसे अनुक्रमानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो सब एक ही है। क्या कि हम देखें कि ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है वो ये प्रकार, इस प्रकार से होता है ये। ठीक, तो ये हमें ये बताता है कि अगर x जो है वो y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या अनुलोम में है, तो क्या होगा, जिस प्रकार इसकी वैल्यू बढ़ेगी उसी प्रकार इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिस प्रकार इसकी वैल्यू घटेगी उसी प्रकार इसकी वैल्यू घटेगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं।
जिस प्रकार इसकी वैल्यू बढ़ेगी उस प्रकार इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यदि इसकी वैल्यू घटी तो इसकी वैल्यू घटेगी। इसे बोलते हैं अनुलोम समानुपात। और अनुलोम समानुपात में अगर चिन्ह की बात की जाए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुलोम समानुपात में यदि हमें चिन्ह लगाना है तो वो कौन सा होता है, नीचे की ओर। कौन सा होता है, नीचे की ओर। तो इस प्रकार हमारा फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द, यानी कि नीचे की ओर। ओके, नेक्स्ट है प्रतिलोम समानुपात के तीर की दिशा कैसी होती है। भाई आपको अगर एक चीज समझ में आ गई, एक चीज याद हो गई, क्या कि अनुलोम में जो तीर का निशान होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो प्रतिलोम में क्या होगा, प्रतिलोम में ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन प्रतिलोम और अनुलोम में क्या डिफरेंस है भाई, इसमें जिस प्रकार इसकी वैल्यू बढ़ रही है उसी प्रकार इसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन प्रतिलोम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जिस प्रकार इसकी वैल्यू बढ़ रही है उसी प्रकार इसकी वैल्यू घट रही है। कह सकते हैं कि यदि इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ेगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो उसकी ऊपर जाएगी, और यदि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल या एक दूसरे के प्रतिलोम होना। और इसका जो चिन्ह होता है वो ऊपर की तरफ होता है। हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में बोला है नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम बोल सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारा ऑप्शन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर, ऑप्शन द। इसमें भी ऑप्शन द। 7th क्वेश्चन तो बोला 80 पैसे व रुपए 4 का अनुपात है। तो हमें क्या करना है, कभी भी रेशियो की बात की जाए तो रेशियो ये कहता है कि जो डिजिट होती है उनकी जो यूनिट होती है, जैसे ये पैसे में है और ये है रुपए में, तो ये दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। जब दो का आपस में डिवाइड हो रहा है, दो का आपस में रेशियो दे रहे हैं, तो हम 80/4 नहीं कर सकते। उन दोनों की जो वैल्यू होती है, जैसे पैसे में है तो ये भी पैसे में होनी चाहिए, या फिर इसे रुपए में कन्वर्ट कर लो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इजी क्या पड़ेगा, हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, अगर हम 4 रुपए में निकालें तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 एकम 4 यानी कि 4 रुपए में कितने हो गए, 400 पैसे हो गए। तो हम कह सकते हैं 4 रुपए में 400 पैसे। अब ये हमारे पास पैसे आ गए 400 और ये हमारे पास 800, तो हम इनको आराम से 80, तो हम इनको आराम से दोनों क्या कर सकते हैं, अनुपात दे सकते हैं। कैसे देंगे, 80 अनुपात 400 और पैसे पैसे। भाई पैसे से तो हमारा पैसे खत्म, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा 8/40, और हम जानते हैं 8 पंजे 40, यानी कि 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/5, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1:5। तो आंसर है हमारा उत्तर बा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8th 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले 500 मीटर है और इधर 5 किलोमीटर है, तो हमें क्या करना है, इजीली वे में करना है। भाई 500 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, उससे बढ़िया हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं सबसे पहले 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। बेसिक सा फंडा है। अगर हमें 5 किलोमीटर निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। ओके, हमें 5000 मीटर और 500 मीटर इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो ऊपर हो जाएगा 500 मीटर और नीचे हो जाएगा 5000 मीटर। सबसे पहले 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5/50, यानी कि 5 एकम 5, 5 बटे और 5 ढाई 50, यानी कि हमारा 1:10 आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th ₹35 को 3:4 में विभाजित करो। हमें क्या करना है, इस ₹35 को 3:4 में विभाजित करना है। तो किस प्रकार करेंगे, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने एक बच्चे को 4 दे दिए और एक बच्चे को 6 रुपए दे दिए। तो यानी कि एक जगह 4 चले गए और एक जगह 6 चले गए। तो यदि इन दोनों को मैं वापस लूं तो बैठेंगे मेरे टोटल कितने, 10 ही बैठेंगे मेरे टोटल। ठीक, तो इसी प्रकार से 35 को विभाजित किया है कि एक जगह 3x दे दिया है और एक जगह 4x दे दिया है। हमें क्या करना है, इनको 3x
और 4x में 2 जगह बांटना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था 3:4 को 3x और 4x में बना लो। अब मैंने क्या किया, एक जगह तो 35 में से 3x दे दिए, एक जगह 4x दे दिए, तो मेरे पास जो टोटल बैठेंगे अगर मैं वापस लूं तो वो है तो 35 ही। मैंने 35 को ही एक बार 3x और एक बार 4x इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यानी कि मैं 3x और 4x को अगर यहाँ पे ऐड करके देखूं तो निकल रहा है 7x। एक्चुअल में मेरे पास पैसे कितने हैं, 35, तो ये 7x एक्चुअल में है तो 35 रुपए ही मेरे पास। ये 7x की जो वैल्यू है वो है तो 35 ही। तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये 7 जो मल्टीप्लाई में है कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 7 हो जाएगा 35/7। तो 7 पंजे 35 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ओके, अब हमें इन दोनों का जो विभाजित करेंगे तो अनुपात बताना है कि 35 को किस किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो आप देखिएगा जो x की वैल्यू है 5 वो हमें क्या करनी है, इस 3x/4x में पुट कर देनी है। कैसे, x की वैल्यू जब हम 3x में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 15। ओके, और रेशियो 4x यानी कि 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, 4 पंजे 20। तो 15 और 20 मैंने क्या बताया था, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा, 35 ही निकल के आएगा। तो आपको समझ में आया कि 15 और 20 में हमने इस प्रकार डिवाइड कर दिया था, यानी कि एक बच्चे को 15 और एक बच्चे को 20। और यहाँ पे 3:4 कैसे आया, जब हम 15 और 20 को 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो हमारा रेशियो एंड में क्या निकल गया, 3:4। इसलिए हम x को रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15:20, जो कि है हमारा द उत्तर। गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने आपको शुरुआत के वस्तुनिष्ठ के टॉप 10 क्वेश्चंस कराए हैं स्टार्टिंग की। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पवन सीरीज के ला सकूं। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।